देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग को कभी मुख्यमंत्री नहीं मिला है। पावरफुल नेता भी हैं, अच्छे काम भी करते हैं और कद्दारवार नेता भी है। हमारे क्षेत्र का विकास होने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग से हमारे पास दो चेहरे हैं। सिंधिया जी की कुछ बातें अलग ही हैं। वो तो मध्य प्रदेश में आज विधायक दल की बैठक होनी है। इसके बाद मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय हो जाएगा। ऐसे में छत्तीसगढ़ में सीएम का नया चेहरा आने के बाद मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान की जगह किसी नए चेहरे को सीएम बनाने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि इस बीच सीएम चेहरे के लिए ग्वालियर चंबल संभाग से दो नामों की काफी चर्चाएं हैं, जिनमें एक केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का है तो दूसरा नरेंद्र सिंह तोमर का नाम है। मध्य प्रदेश का सीएम कौन होगा, इस सवाल का जवाब शाम तक आ जाएगा। लेकिन इस बीच प्रदेश में सीएम, डिप्टी सीएम या स्पीकर कौन होगा ये कोई नहीं जानता। हालांकि सीएम पद के लिए शिवराज सिंह चौहान के बाद कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल का नाम प्रमुख रूप से दावेदारों में चल निकला है। ऐसे में राकेश सिंह और वीडी शर्मा का नाम सीएम पद की दौड़ में भी माना जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो दो बड़े कद्दावर नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, जिनमें एक नाम नरेंद्र सिंह तोमर का है तो दूसरा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ऐसे में ग्वालियर की जनता ने दोनों के सीएम बनने पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी हैं। ग्वालियर की जनता चाहती है कि कभी भी अंचल से प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार उनके ही क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास तेजी से हो सके। देखिए, स्वाभाविक सी बात है, अगर ग्वालियर चंबल संभाग से यहाँ का मुख्यमंत्री अगर चुना जाता है तो क्षेत्र का जो विकास है काफ़ी लंबे से है, क्योंकि आज तक का इतिहास अगर मध्य प्रदेश का देखें तो ग्वालियर चंबल संभाग को कभी मुख्यमंत्री नहीं मिला है। ऐसे में अगर यहाँ से मुख्यमंत्री चुना जाता है तो क्षेत्र का तो विकास होगा ही होगा, साथ में हम अपने आप को भी गौरवान्वित महसूस करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र का व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व करने वाला जनप्रतिनिधि था वो आज मुख्यमंत्री पे। और विकास तो लगातार क्योंकि पहले भी हो रहे हैं, और जब अपना मुख्यमंत्री होता है तो एक सहूलियत ये होती है कि अपने लगता है कि हमारी कुछ मांगें होती हैं हम आसानी से पहुंचाएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ विकास होगा, अगर वो मुख्यमंत्री बनता है इस चंबल अंचल से तो क्षेत्र का विकास होगा। सिंधिया जी को देखते हैं सबसे पहले तो, पावरफुल नेता भी हैं, अच्छे काम भी करते हैं और कद्दारवार नेता भी है। देखो नरेंद्र सिंह तोमर थोड़ा उनसे हैं, वैसे वो भी अच्छे नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंधिया जी बहुत अच्छे नेताजी हैं, विकास अच्छे करते हैं, जनता की सुनते भी हैं, जनता में मिलते जाते भी हैं, आते भी हैं। सिंधिया जी पावरफुल नेताजी हैं और उनका भी दावेदारी होना चाहिए सीएम पद के लिए। तो अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं सिंधिया जी तो बहुत अच्छा रहेगा, प्रदेश का विकास होगा, अच्छे कार्य होंगे। खासकर चंबल संभाग, हाँ चंबल संभाग के लिए अच्छा, खासकर चंबल संभाग के लिए अच्छा है। हाँ बिल्कुल बनना चाहिए। हमारे क्षेत्र का विकास होने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग से हमारे पास दो चेहरे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं। तो अगर एक इनमें मुख्यमंत्री बनाया जाए तो हमारे क्षेत्र का बहुत अच्छा ग्वालियर चंबल संभाग का विकास हो जाएगा और काम भी हो जाएगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों ही लोग हमारे ग्वालियर शहर से हैं और दोनों ही अच्छे नेता हैं, पुराने नेता हैं। तो कोई भी बन जाए, हमें तो ग्वालियर का भला चाहिए और जो भी बनता है उनका स्वागत है। और ये ग्वालियर का सौभाग्य होगा कि हमारे ग्वालियर से कोई आदमी मुख्यमंत्री बनना है पहली बार, क्योंकि अब से पहले तो कभी बना नहीं है ग्वालियर का। हमारी नज़र में तो ज़्यादातर ज्योतिराव सिंधिया जी ज़्यादा वो होते हैं, लेकिन नेता तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं। बाकी हमारी सलाह तो यही है कि अगर सिंधिया जी अगर बने तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या कारण है, क्या विकास? कारण यही है कि सिंधिया जी की कुछ बातें अलग ही हैं। वो तो एक बहुत ही जुझारू और समझदार और हर बात में सफलता हासिल की है उनने, और सिंधिया जी का मुकाबला तो शायद ये कोई कर पाए राजनीति के अंदर। जी इस पर लिस्ट में जो आ रहे हैं, जो सिंधिया जी आ रहे हैं, इन्होंने 18 में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया उन्होंने आते बीजेपी सरकार के लिए, और अभी कार्य कर रहे हैं। वो अपने पद की लालसा न रखते हुए आगे काम करते ही जा रहे हैं। वो उन्हें किसी काम से मतलब है, परिवार भी उनके साथ में इसी काम से ही रहा है। भविष्य की जनता के लिए भी और भी जनता के लिए सारे काम में कभी मना नहीं करते आते हैं। और अगर सिंधिया जी अगर बनते हैं मुख्यमंत्री जी तो ग्वालियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शायद ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, ना कि मध्य प्रदेश के लिए। ठीक है, और अगर ये नहीं बनते तो अपने कद्दावर नेता हैं बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो मुरार के रहने वाले हैं, डिमनी क्षेत्र से विधायक बने हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, मिलनसार आदमी है। वो भी हर आदमी की सुनते हैं और उन्होंने भी ग्वालियर के विकास किया। सिंधिया जी ने तो इतना विकास किया है कि सर वो आगे 20 साल भी अगर कोई विकास नहीं रुकता तो भी चलता रहेगा। उनके पिताजी ने भी मद्रास, हाँ इन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है सर, क्योंकि ग्वालियर में पहली बार मुख्यमंत्री बनेगा तो एक बहुत अच्छा रहेगा।
अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना ग्वालियर से। हालांकि इन दोनों बड़े नेताओं को लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग एमपी की राजनीति में अलग मुकाम रखता है। ऐसे में मुख्यमंत्री भी यहीं से होना चाहिए। यदि सीएम फेज की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को राजस्थान में वसुंधरा राजे को सीएम नहीं बनाने का लाभ मिल सकता है, तो वहीं गुजरात के गायकवाड़ राजघराने के दामाद होने के नाते उनकी मदद हो सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें पसंद करते हैं, लेकिन आरएसएस के कई नेताओं के सहमत नहीं होने से मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो उनके नाम पर शिवराज सहित कई बड़े नेता सहमत हो सकते हैं और आरएसएस की गुड बुक में भी वो शामिल है। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान बेटे का वायरल वीडियो मुश्किल पैदा कर सकता है। और हमारे पास दो बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिनका लंबा राजनीतिक कैरियर है, संगठन में भी सत्ता में भी प्रशासनिक अनुभव भी है और वो एक शीर्षस्थ नेताओं में शामिल हैं। और उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया गया, तो उसी दिन से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। प्रदेश की राजनीति में उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी जाएगी, चूँकि वो 2 बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पर लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया स्वाभाविक तौर पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जब कांग्रेस से उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ये तंज कसती रहती थी कि दिखाया किसी और को था और शादी किसी और से कर दी गई। तो आज जो मौका आ गया है कि वो पूरा हो और जनता चाहती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग 50 साल में आज़ादी के जो 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, उसके बाद कभी भी मुख्यमंत्री यहाँ का सीधे ग्वालियर का नहीं मिल पाया है। हालांकि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग में थे, लेकिन वो राधौगढ़ से थे, जो गुना और इंदौर और दिल्ली के भोपाल के नज़दीक पड़ता है। तो हम जो ग्वालियर दिल्ली के नज़दीक था तो हम लगातार उपेक्षित रहे। तो हर आदमी यहाँ उम्मीद कर रहा है कि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र तोमर में से कोई एक मुख्यमंत्री बने। एक परिवार से 2 मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना तो बहुत कम है। तो अगर अभी, हालांकि राजस्थान का डिसीजन हुआ नहीं है, लेकिन अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर वसुंधरा राजे उस दौड़ से बाहर हो जाएंगी। और सिंधिया के साथ सबसे बड़ा समर्थन यही है कि वो लोकप्रिय नेता तो हैं ही अंचल के, साथ में गायकवाड़ परिवार के दामाद हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी जब ग्वालियर आए थे तो उन्होंने सिंधिया स्कूल के कार्यक्रम में कहा था कि ये गुजरात के दामाद हैं, हमारे दामाद हैं। तो इससे उनका वजन जाहिर होता है कि केंद्र सरकार में जो 2 शीर्षस्थ नेता हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, दोनों ही उनके बहुत नज़दीक हैं और दोनों की ही ये पसंद हैं। अमित शाह भी जब ग्वालियर आए थे तो महल में लंच करने के लिए गए थे। राजनीति में प्रतीकों का एनालिसिस किया जाता है और प्रतीक बताते हैं कि पार्टी हाईकमान के सिंधिया काफ़ी नज़दीक है। बहरहाल विधायक दल की बैठक के बाद कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस बड़े सवाल से पर्दा उठ जाएगा। ऐसे में दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कहकर चुनाव जीते ये सभी बड़े नेता मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या स्पीकर बनेंगे, या फिर ये सभी मिलकर इन पदों पर अन्य नेताओं का चुनाव करेंगे, ये भी बड़ा सवाल है।